कई साल तक हम इंसान इस धरती पे बैठे एक मेहमान की तरह थे, एक ऐसा यात्री जो विशाल जंगलों अंतहीन मैदानों में भटकता रहता था। हमारी हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, आज का खाना हमें मिलेगा या नहीं। हर दिन जिंदगी बचाने की एक जंग थी, या कि हम जान बचाए या खुद किसी का शिकार बन जाते। हमारी आंखें आसमान में बादलों की नहीं बल्कि शिकारी परिंदों की खोज रही थी। हमारे कान हवा की सरसराहट पे छुपे हुए जानवर की आह देखते थे। घर जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि गुफाओं के अस्थाई में हम छुपे रहते थे। जिंदगी का बस एक ही मकसद था, किसी तरह जीवित रहना। लेकिन फिर आज से लगभग 12,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आखिरी हिमायू की बर्फ पिघल रही थी तो धरती नई करवट ले रही थी। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के एक साधारण से नियम में एक असाधारण राज खोज निकाला। एक ऐसा राज जो हमें भटकते हुए शिकारी से अन्नदाता बनाने वाला था, खाना बदोश से समाज बनाने वाला था, और पत्थर के औजारों से भविष्य लिखने वाला था। ये कहानी एक गेहूं का दाने के या चावल का बाली की नहीं है। ये उस इंसानियत की कहानी है जिसे इंसानियत की एक नई रफ्तार की कहानी बनाई। ये एक खोज की कहानी है जिसने हमें और आपको बनाया। तो आखिर वो कौन सी खोज थी? तो चलिए आज से हम पीछे समय में चलते हैं और उस क्रांति को कहानी को परत खोलते हैं। जरा आज से 12,000 साल पहले की दुनिया का कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जिसमें न शहर थे, न गांव, न खेत, और न ही कोई अगले बल की गारंटी। ये पूरा पछाड़ या मध्य पछाड़ का समय था, मानव इतिहास का वो लंबा दौर जब हम शिकारी संग्राहक थे। हमारे पूर्वजों ने 20 या 30 से लोगों की छोटे छोटे कबीले में रहते थे, जो लगातार भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रियलिटीज थे। उनकी पूरी जिंदगी प्रकृति के इशारों पर चलता था। जब किसी इलाके में फल या गंध मूल खत्म हो जाते थे या जानवर का झुंड कहीं और चला जाते, तो पूरे कबीले को अपने सामान समेट कर एक नई जिंदगी की ओर निकलना पड़ता था। ये कभी न खत्म होने वाली यात्रा थी। इस जीवन में न कोई घर या स्थायित्व वाली कोई बात ही नहीं थी। गुफाओं और पेड़ों के छाव उन्हें आसियाना हुआ करता था। उनके औजार बहुत सरल थे, पत्थर को तोड़कर या दूसरे पत्थर पर रख के घिसड़ के बनाए हुए औजार के हथियार थे, मोटे और भारी पत्थर से, और यही औजार से जानवर के शिकार करते थे। उनके खाल उतारते और हड्डियों को तोड़कर गूदा निकालते। ये मुश्किल और बेदर्द जिंदगी थी। हर दिन एक नई चुनौती थी। कभी खूंखार जानवरों से एक नए सामना करना पड़ता था, तो कभी बदलती मौसम से मार झेलनी पड़ती थी। भूख एक स्थायी साथी की तरह थी, पर मौत आसपास ही भटकती रहती थी। लेकिन इन संघर्ष के बीच में हमारे पूर्वजों ने बेवकूफ नहीं थे। वो अपने पर्यावरणों के विशेषज्ञ थे। उन्हें पता था कौन सा फल जहरीला है और कौन से खाने लायक। वो जानवरों के पैरों के निशान पढ़ सकते थे, मौसम के अंदाजा लगा सकते थे, और जानते थे किस मौसम में कौन से पौधे कहाँ पे मिलेंगे। उन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था, जो शायद मानव इतिहास का पहली बड़ी क्रांति थी। आग ने उन्हें सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं दी, बल्कि जंगली जानवरों से सुरक्षा भी दी। अब वो कच्चा मांस खाने की जगह पर भूजा हुआ भोजन खा सकते थे, जो पचाने में आसान था और ज्यादा पोषण देता था। इस जीवन शैली में एक अजीब सी बराबरी भी थी। कोई अमीर या गरीब नहीं था, क्योंकि निजी संपत्ति जैसी कोई चीज ही नहीं थी। जो कुछ भी जमा होता वो पूरे कबीले में बराबर बांटा जाता था। जिंदगी मुश्किल थी, पर सब साथ मिलकर जीते थे। मध्य प्रदेश के भीमबेटकाओं जैसे गुफा में मिली हजारों साल पुरानी चित्रकारी इस बात की गवाह है। शिकार और संघर्ष के बीच में उनके अंदर एक कलाकार जिंदा था। वे अपनी जिंदगी और अपने शिकार एक बड़े से पत्थर के चट्टानों पे उगेरते थे। लाखों सालों तक इंसान ने ऐसे ही जिंदगी जी। ये मानव इतिहास की 96% हिस्सा है। एक ऐसा जिंदगी जो भविष्य के कला बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगला दिन ही अनिश्चित था। वो प्रकृति के साथ एक संतुलन में तो जी रहे थे, लेकिन वो हमेशा उसके दया पर निर्भर थे। पर ये अब सब बदलने वाला था। एक ऐसी ताकत दस्तक दे रही थी जो ये संतुलन को हमेशा के लिए तोड़कर इंसानियत को एक नए रास्ते पे ले जाने वाली थी। लाखों साल के ठहरावों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ हजारों साल पहले की अपने शिकारी जीवन शैली को छोड़ने का फैसला किया? ये कोई एक दिन का हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई बड़े वजह थी, जिसमें सहयोग, मजबूरी और प्रकृति का एक बहुत बड़ा खेल शामिल था। इस कहानी का एक बड़ा सा मोड़ आज से लगभग 12,000 से 900 से 11,700 साल पहले आया। इस समय को वैज्ञानिक यंगर ड्राइस कहते हैं, जो धरती का मौसम अचानक बहुत ठंडा और सूखा हो गया।